हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है एनर्जी वाइज। हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मई में आपके लिए क्या एनर्जी होने वाली है और देन जून में क्या होने वाला है। तो मिथुन राशि वाले, अगर आपकी राशि इस डेट रेंज में फॉल करती है, डेट ऑफ बर्थ वाइज है ये, तो आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। वाओ, सो प्रेजेंट एनर्जी है आपकी द हायरोफैंट। ये बताता है कुछ ना कुछ बहुत ट्रेडिशनल तरीके से आप अप्रोच रखते हैं, बहुत यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर एक्चुअली, और आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस वक्त। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, सोच रहे हैं किसी भी चीज़ में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सोचते हैं, और गॉड के बारे में, हायर सेल्फ के बारे में, स्पिरिट के बारे में आपकी बहुत रुचि बढ़ रही है इन द प्रेजेंट मोमेंट। और आपका बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है, या फिर आप ओल्ड स्कूल पर्सन हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर या तो बनने वाले हैं, एक मेंटोर बनने वाले हैं, या आपको कोई मेंटोर मिलने वाला है, मेंटोर मिलने वाला है वर्क सेटिंग में, या फिर कोई बॉस कोच हो सकता है जो आपको मिले और आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे या स्पिरिचुअल गाइडेंस दे दे, और आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में वो स्पिरिचुअल गाइडेंस सुन के बहुत हेल्प मिले। ये भी हो सकता है, ऐसा मैं देखती हूँ। और आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आभास हो रहा है इस मोमेंट पे, आपको काफ़ी सारे डिवाइन डाउनलोड्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आपको ड्रीम्स बहुत सारे आ रहे हैं, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अलग अलग तरीके के सिंबल्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, तो प्लीज़ लिख लीजिए, और हो सके तो गूगल कीजिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल पाएगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। वाओ, सो वी हैव द लवर्स अपराइट। ये बोलता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट रहेगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअली सोचें, क्योंकि ये जो यूनियन है, चाहे वो एक कोलैबोरेशन है, चाहे वो लव पार्टनरशिप है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, या फिर कोई डिसीजन है जो आपको शायद बाकी सबको ध्यान में रख के या परिवार वालों को ध्यान में रख के लेना है, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होने वाला है। उसके लिए भी आपको स्पिरिचुअलिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह एंजल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आपके एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। बहुत सारे सिंबल्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे भी 5 और 6 प्रोग्रेशन आया है, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट में है इन द प्रेजेंट मोमेंट। नाउ लेट्स सी मे की एनर्जी आपकी कैसी होने वाली है। एनर्जी फॉर जेमिनाई पीपल मई के महीने में। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो ये बताता है कि मई के महीने में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, रुक करके सोचेंगे कि वेयर माय लाइफ इज़ गोइंग। हो सकता है आपने कुछ नया नया जस्ट अभी स्टार्ट किया है, या आप अपने ये जो इंसान होता है ये 25 से 35 के बीच की एज का होता है, और यही वो समय है जब आप प्लानिंग कर सकते हैं दूर की। यानी कि ये दोनों कार्ड्स, ये दोनों एनर्जीज हमें बता रही हैं, प्रेजेंट मोमेंट की और मई की एनर्जी, कि आप दूर का प्लान कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ इन रिवर्स भी आया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 12 मंथ्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत सॉलिड फाउंडेशंस आप सेट करना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव अ वेरी बिग गोल इन माइंड। तो जो भी आपका गोल है, आपको इस वक्त रुकना है, आराम से असेस करना है, प्लान करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, और वो सब भी बाद की बात होती है। पहले आपको असेसमेंट करना है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, और फ्यूचर में जो आपके गोल्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्किल्स लगेंगी, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्या क्या ज़रिया है मेरे पास, क्या क्या मीडियम्स हैं। आजकल तो सारी इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे होती है, और गूगल है, और आप हर चीज़ सर्च कर सकते हैं नेट पे, और यूट्यूब है, ऑफ कोर्स सब कुछ अवेलेबल होता है। बट फिर भी एक डिसिप्लिन जो चाहिए होता है वो आपके पास है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, आपके पास वो प्लानिंग है, वो बहुत शार्प दिमाग है आपके पास। यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ज़ोडिएक साइंस, सो आप अपनी इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं मुझे मई में। और यहाँ पे डेथ इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए चेंज आ रहा है। स्पेशली आप इंटरनल फील करेंगे कि कुछ अंदर से आपके चेंज आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे आप रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग और दिल के बीच में असमंजस नहीं बैठ पा रहा है। यहाँ पे कभी दिल कुछ कहता है लेकिन आप लॉजिक लगा देते हैं, तो लॉजिक और इंट्यूशन के बीच का यहाँ पे कुछ मुझे क्लैश दिख रहा है, या फिर ऊंच नीच दिख रही है, बैलेंस नहीं दिख रहा है। बट डोंट वरी, ये कुछ ना कुछ आप नया कर रहे हैं, तो वो डाउट्स आते हैं, वो फियर्स आपके आते हैं, शैडो सेल्फ आपकी हायर प्रोमिनेंट हो जाती है। सो दैट्स फाइन, इट्स जस्ट
पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ लेट्स सी जून का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, व्हाट विल बी योर एनर्जी लाइक। जून के महीने में आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है, लेट्स सी, और फिर हम सारी एनर्जीज को कंपेयर करेंगे। सो जून का महीना आपका होने वाला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। सो ये फीमेल्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, और अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी लेडी है जो आपको लूप में नहीं रख रही है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, और आपको जब भी आप उससे बात करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है या आपको झुंझला के आपसे बात करती है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल है, कोई मदर फिगर है, कोई एल्डरली लेडी भी हो सकती है, मदर इन लॉ, यू नो, आंट, कोई भी हो सकती है, या वर्क सेटिंग में बात करें तो बॉस हो सकती है, सीनियर मैनेजर हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो आपको लूप में नहीं रख रही है और आपको एंड शी इज़ कीपिंग यू आउट ऑफ लूप फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ ये कि आपके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है या आपको एकदम सेक्लूड कर दे रही है। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप बिल्कुल ही अपने, क्योंकि यहाँ पे असमंजस बैठ नहीं पाया, कनेक्शन और एडजस्टमेंट बैठ नहीं पाया इंट्यूशन और दिल और दिमाग के बीच में, इंट्यूशन एंड दिमाग के बीच में, लॉजिक एंड हार्ट्स डिज़ायर के बीच में असमंजस नहीं बैठ पाया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप टोटली डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, आप को डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं। सी, अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और यहाँ पे तो हायरोफेंट है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, ये स्पिरिचुअल कपल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिसीजन लेना है, आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे इन द मंथ ऑफ मे, लेकिन जून में वो जब डिसीजन की बारी आती है तो आपका दिल आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है उस चीज़ के लिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं डर आपके सामने आ जा रहे हैं, आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुनिया से भी आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और आप चिड़चिड़े हो रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा लोगों को दूर, मतलब एक 1 आर्म डिस्टेंस पे रख रहे हैं, आप अपने आसपास वॉल बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, बट ठीक है, जस्ट बी जेंटल विद योर सेल्फ। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ऑपोजिट एक्ट करके, यानी कि आप जितना हो सकता है उतना मेडिटेट करें और एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करें कि आपको मैसेजेस क्या मिल रहे हैं। तो जो भी डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हैं ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। आपको शांति से बैठना है, 2-3 लंबी गहरी सांस लेनी है, अपने हाथ में एक पेन पेपर लेना है और एंजल से कनेक्ट करना है और बोलना है कि आपके जो भी मैसेजेस हैं, चाहे वो साइंस हों, सिम्बल्स हों, वर्ड्स हों, सेंटेंसेस हों, आइडियाज़ हों, मुझे दीजिए और मैं बहुत ही लगन के साथ उस चीज़ को लिखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो दिखेगा या कुछ ना कुछ समझ में आएगा, आप उसको लिखते जाइए। फ़िलहाल अगर उसमें कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा है तो फिर भी आप उसको लिख लीजिए। इस तरह आप अपने एंजल से कम्युनिकेट कर पाएंगे और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। देन बारी आती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड बिहेव कर रहे हैं सबके साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, और आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो शायद पूछने आ रहे हैं कि क्या हो गया, टेल मी व्हाट हैपेंड, तो फिर आप बहुत ही इरिटेटेड जवाब दे रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं अपनी इनर फीलिंग्स को लेके, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको फ्यूचर का क्या स्टेप लेना है समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक इरिटेबल फैक्टर आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो आपके लिए है कि आप जितना हो सकता है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें, क्योंकि ये पर्सन बहुत हार्श है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो हार्श है तो उसके साथ पेशेंस रखें। अगर आप बहुत हार्श टंग हो रहे हैं, बहुत कटु शब्द बोल रहे हैं, तो अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज डेफिनेटली ये कोई ना कोई लेसन है आपके लिए। ओ वाओ, तो यहाँ पे बिलो द डेक आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, यानी कि चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपको परिवार का पूरा साथ मिलने वाला है, और जून का महीना आपका फिर इस तरह बहुत कॉर्डियल होने वाला है, बहुत पीसफुल होने वाला है, बिकॉज घर का बहुत साथ है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपके घर में, तो उसकी वजह से आपकी थोड़ी एनर्जी भी एलिवेट हो पाएगी, बेटर हो पाएगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत ही स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, कोई ना कोई आइडिया आपके पास आ रहा है, वो डिवाइनली लेड आइडिया है, उसको आप टेकअप करें। और फ्यूचर के लिए अगर कुछ डिसीजन है, कुछ प्लानिंग है, तो उसको आराम से हर एक फैक्टर को कंसिडर करने के बाद लें एंड टेक इट स्लो। मई के महीने में आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस भी दिखा रहे हैं, और जून के महीने में
थोड़ा सा इरिटेबल नेचर मुझे दिख रहा है आपका, और डिस्कनेक्टेड है इंट्यूशन से। शायद ओवर थिंकिंग करने के बाद इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई कि डिस्कनेक्ट हो गए अपने इंट्यूशन से, बट परिवार का साथ मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं आपके इमोशंस, एंड पाथ ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, बट आई थिंक इट्स अ लेसन, एंड ये आपका प्रोग्रेस है फ्रॉम मे टू जून। एंड ओवरऑल आपके लिए सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा, डोंट वरी। आपके लिए बहुत साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ और एंजल्स की हेल्प मिल रही है। इट्स जस्ट दैट जब आप अपने आप को ओपन करेंगे तब आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी देयर। सो ओनली यू हैव टू ओपन योर आइज एंड लुक एट द पॉसिबिलिटीज़। सो मेरी तरफ से इतना ही था जेमिनाई पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।